एज अ मेन वर्ब। तुम बताओ नम्रता, बाजू में क्या लिखा था बी के? दैट इज होना, रहना, करना। ओके, एक शब्द गलत है। निधि तुम बताओ। सा होना, बनना, रहना। वेरी गुड, थैंक यू। शिवांग, उसके नीचे क्या लिखा हुआ था? चलो दीपिका तुम बताओ। सब बी वॉज बीन, वर्ब के तीनों फॉर्म लिखे थे। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। और बी वॉज बीन के नीचे नम्रता तुम बताओ क्या लिखा था? सर पास्ट was and were। अच्छा, ये तो गलत जवाब। निधि तुम बताओ। सर बी के नीचे लिखा हुआ था एज अ मेन वर्ब, दैट इज मुख्य क्रिया के रूप में। अच्छा, हम वापस दीपिका पर ही पहुंचते हैं। बी के तीनों रूप के ठीक नीचे क्या लिखा था दीपिका? बिकम, बिकेम, बिकम। थैंक यू। नम्रता, उसके नीचे? गेट, गॉट, गॉट। वेरी गुड। शिवांग, उसके नीचे? नेहा, उसके नीचे? सर स्टे। निशा, उसके नीचे? रोशनी, उसके नीचे? स्टे, स्टेटेड, स्टे। निधि, उसके नीचे? और स्टे, स्टेज, स्टेज। वो तो बता दिया इसने। दीपिका, उसके नीचे आ जाओ। सर उसके बाद आपने एक एग्जाम्पल देके समझाया था गेट आउट का, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद नम्रता? उसके बाद स्टे कनेक्टेड का एग्जाम्पल दिया था। वेरी गुड। नेहा, उसके बाद क्या उदाहरण दिया था? आपने क्वेश्चन किया था, कौन सा? व्हाट आर द बेसिक सेंटेंसेस। रोशनी, उसके बाद? सर उसके बाद आपने टेंस पूछे थे। अच्छा, तो तुम क्या जवाब मिला था? सर पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो निशा तुम बताओ, व्हेन बी कम्स इन प्रेजेंट व्हाट आर द फॉर्म्स? वेरी गुड निशा। दीपिका, व्हेन बी कम्स इन प्रेजेंट? When be comes in present, the forms are, is, am, are एंड आर। and are। जी। बी जब प्रेजेंट में आता है तो किन किन रूपों में आता है? बी जब प्रेजेंट में आता है तो इज, एम और आर के रूप में आता है। Ask the same question to Namrata. Firstly in English, then Hindi. When be comes in present, what are the forms? Very nice. When Mr. B comes in the present, sir, or past? Present. When Mr. B comes in the present, the forms are, is, am and are. Ask the same question. नहीं, पहले complete the process. Sorry, complete the process. Complete the process. जब बी प्रेजेंट में आता है तो किन किन रूपों में आता है? जब मिस्टर बी प्रेजेंट में आते हैं तो इज, एम और आर के रूप में आते हैं। निधि से पूछ। दीपिका प्लीज थोड़ा मान सम्मान दीजिए। क्योंकि हम लोग को मिस्टर की आदत है, मिस्टर बी।
इट विल डू भगवान बेटा, इट विल डू। भगवान भगवान नम्रता दे भगवान देगी। सर ने मुझसे बी करके ही पूछा, इसलिए मैंने मिस्टर नहीं लगाया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नम्रता दे देगी। सम्मान दे दो भाई निधि से पूछते हुए। निधि, when Mr. B comes in present, what are the forms? When Mr. V comes in present, the forms are is, am, and are. जब मिस्टर बी वर्तमान में आते हैं, वर्तमान काल में, तो किन किन रूपों में आते हैं? जब मिस्टर बी प्रेजेंट में आते हैं तो इज, एम, आर के रूप में आते हैं। निधि अब तुम पास्ट का क्वेश्चन पूछो शिवांग से। Okay, sir. Shivang, when Mr. B comes in past, what are the forms? Didi, when Mr. B comes in past, the forms are, was, and were. शिवांग, जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किन रूपों में आते हैं? दीदी, जब श्रीमान बी पास्ट में आते हैं तो बॉस और वर के फॉर्म में आते हैं। बहुत अच्छा सम्मान, बहुत। शिवांग asked the same question to रोशनी दीदी। रोशनी दीदी, when Mr. B comes in past, what are the forms? When Mr. V come in past, the forms are was were. दीदी, जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? जब मिस्टर वी हिंदी, कम अगेन हिंदी। जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो वॉज और वर में आते हैं। Ask the same question to नेहा, रोशनी। हाँ, when Mr. V come in past, what are the forms? Mr. B comes in past, was was दीदी, and come again please. Mr. B comes in past, Anisha di, when Mr. V comes in past, what are the form? What are the form in past? Sorry, come again, Neha. When Mr. V comes in past, what are the form? To whom you are asking? Anisha didi asking. ओके दोस्तों, इसको हम विराम देते हैं और आप वो जो कुछ वीडियो में दिखाया है उसको राइट साइड के पेज पे लिखिएगा उसी क्रम में, और उसके बाद एक पेज अपने सर से छोड़ दीजिए और पेज पलट के ये सब हेडिंग लिखिए, उपशीर्षक लिखिए बी प्रेजेंट। ये लेफ्ट में चले जाएगा आपका। आपकी जो भी अंतिम हेडिंग हो, वट एवर योर लास्ट हेडिंग, उसके ठीक बाद राइट साइड में पूरा पेज छोड़ दीजिए। आप वीडियो देख के वो हेडिंग लिख लीजिएगा, और अगर कोई परेशानी होगी तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक मौका देता हूँ। और एक पेज खाली छोड़ के सर, इसको भी राइट साइड में लिखना है ना? बेटा तुम रेगुलर तो हो नहीं, तो तुम दीदी से पूछ लेना, निधि दीदी से नॉर्मल कॉल लगा के, ठीक है? तो ये हेडिंग लिख लीजिएगा। और नम्रता, उसमें वीडियो में कोई सेंटेंस बनाया था क्या?
यस सर, तैयार होना। आई उसमें एम रेडी। उसके बारे में कुछ चर्चा की थी क्या? सर प्रेजेंट का था, बी प्रेजेंट। हाँ, तो ये हेडिंग लिख लो लेफ्ट साइड में, और पहला नंबर डाल के वही सेंटेंस लिखो, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मुझे ऐसा याद है कि आपके बैच में मैंने एक आध वाक्य किसी से बनवाया है, जिस प्रोसेस से इस क्लास में वाक्य बनते हैं, लेकिन काफी दिन हो गए हैं। संभवतः निधि से बनवाया था। निधि बनवाए थे क्या? यस सर। तो ये जो वाक्य आप सबने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं तैयार हूँ और पूर्ण विराम लगा दीजिए। इस सेंटेंस को प्रोसेस से शिवांग बनाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस में जो दूंगा वो आप में से कोई भी बनाए। शिवांग, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. सभी लोग अपने सीसी ऑन कर लें, क्योंकि शिवांग की वॉइस क्लियरिटी बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी सीसी ऑन कर रहा हूँ। एंड आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड हिज आंसर। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? सर यह वाक्य मुझे बनाना है। Go ahead. This sentence is related to be present. It Very is an nice. affirmative sentence. Firstly, I have to take the subject and the subject is I. बेटा, यहाँ तुम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हो, इसलिए मैं रोकूंगा तुम्हें। संभवतः तुमने या तो तुम भूल गए होगे, या कोई बात नहीं, हम निधि दीदी को ये वाक्य देते हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो बेटा, लेकिन ये जो नए बच्चे हैं, दो अलग अलग चीजें सुन के कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सेंटेंस निधि दीदी को देता हूँ। हाँ, मैं दीपिका और नम्रता से पूछ लेता हूँ। अगर वो कोशिश करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर निधि। सर आई एम रेडी। यू आर रेडी, वेरी नाइस। दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, एवरीबडी लिसन। इस कोचिंग क्लास में एक वाक्य बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। मेकिंग वन सेंटेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस क्लास, लेकिन उसके दौरान जितनी इंग्लिश आप बोलते हैं, आप पूरा गलत बनाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके दौरान आप जो इतनी इंग्लिश बोलेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। सेंटेंस तो मैं अल्टीमेटली निधि से बनवा ही लूंगा, लेकिन यहाँ पे और ऐसा नहीं है कि शिवांग गलत बोल रहा था, लेकिन वो दूसरे चैप्टर्स का उपयोग करते हुए बना रहा था, तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन बढ़ सकता था, इसलिए मैंने उसको रोका। नम्रता, गो अहेड। Who has to make this Firstly, sentence? I have to make this sentence. Go Firstly, ahead. no, this sentence is related to B chapter. Firstly, I will take a subject, that is I. Later on, I will take a main verb, that is am.
after this, I will take a noun or adjective that is ready. वेरी नाइस। कुछ कमियां इसमें हुई हैं, लेकिन नम्रता तुम रियलाइज करो तुमने इतनी सारी इंग्लिश बोली। नाउ आई एम गिविंग दिस चांस टू दीपिका। Who has to make this sentence? I have to make this sentence, sir. एक बार हिंदी कर लेते हैं। यह वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। Go ahead. Okay. Sir, this sentence is related to affirmative B chapter. यहाँ थोड़ा सा हम टोक देंगे दीपिका। तुम्हारा जवाब 99% सही है, 1% की कुछ कमी है, सोचो क्या? Sir, affirmative or be present? यस। फिर से मैं बता दूं, वीडियो में मैंने बोला था, फिर से मैं बोलता हूं, हम बी चैप्टर को 3 भागों में जानेंगे दोस्तों, सीखेंगे 3 अलग अलग भागों में। उसके लिए मैं अलग से निर्धारित कर दूंगा स्थान। बी प्रेजेंट के लिए आपको 2 पेज छोड़ के राइट साइड में अगली हेडिंग लिखना है, लेकिन अभी मत लिखिए, मैं खुद लिखवाऊंगा। तो अलग अलग इस रूप में हम अलग अलग 3 हिस्सों में इसको सीखेंगे। अभी हम बी प्रेजेंट में हैं। This sentence is related to be present chapter. चैप्टर First, बी प्रेजेंट। be present. Okay. Firstly, I will take subject, that is I. After that, I will uh, I use helping verb, which is am. Later on, I will use main verb, that is ready. And the sentence is I am ready. Okay, later on and thereafter. आप वर्ड मीनिंग में या मिसलेनियस में ये लिख लीजिए। किसी ने ध्यान दिया होगा, निधि ने जरूर दिया होगा और शिवांग ने। जो एक कंजंक्शन दीपिका के मुंह से निकला वो हिंदी मीडियम वालों के जुबान पे काफी जम के बैठा होता है, और मैं उसका कभी भी प्रयोग नहीं करता हूँ और उसको धीरे धीरे जुबान से हटाने की कोशिश करता हूँ और उसकी जगह ये वाले कंजंक्शंस रखता हूँ। ये सब कंजंक्शंस हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये 2 और दूंगा मैं इसके बाद लेटर ऑन। देयर आर को साइलेंट कर रहे हैं इसलिए 2 बिंदी हैं। देयर आफ्टर, इन दोनों का एक ही अर्थ है। लेकिन मैं 2 हिंदी लिख रहा हूँ, एक थोड़ा साहित्यिक हिंदी लिख रहा हूँ। उसके बाद या तत्पश्चात इज इट विजिबल नम्रता? Yes, sir, it is visible. It is completely visible. एक जो चौथा कंजंक्शन में लिख रहा हूँ वो अभी उपयोगी तो नहीं होगा, लेकिन आगे काम में आएगा।
और शांत रहने की अपेक्षा एक एक करके हम बोलते जाते हैं। निधि, ये बोल दो। later on, कोई हिंदी बोल दो एक। that is उसके बाद। किसी का नाम ले लो। दीपिका। Later on, that is तत्पश्चात। नम्रता। Then, that is फिर। शिवांग। later on, that is तत्पश्चात। रोशनी दीदी। देयर आफ्टर, दैट इज उसके बाद। नेहा। later on, that is उसके बाद। नहीं दीदी। Sorry, Neha, it's not my goals. I'm done. Thereafter. Thereafter. उसके बाद। Thereafter तत्पश्चात। नहीं दीदी। Sorry, Neha, I'm done. It's not my goals. नम्रता दी। We all are done. I think Rosni is left. Rosni is rest. No, as far as I think Nisa is rest. Okay. So you should call Nisha. Deepika, have you written the first one? Yes, sir. I have written the first one. Should I erase? Yes, sir. You should erase. आगे का तुम किसी और से पूछो। Okay. Namrata, should you have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase? Yes, of course you should erase. Shivang, have you written the third one? Yes, Namrata Didi, I have written the third one. Should I erase? Yes, you should erase, please. Roshni Didi, have you written the last one? Yes, I have written the last one. Should I erase? Yes, you should erase. Okay, Nidhi, now it's your go. Thank you, sir. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related. Okay, thank you. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is am. Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is ready. There. अब अगला जब हम वाक्य देंगे तो फिर हम बारी बारी से सभी को मौका देंगे। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके देखते हैं। ये सवाल मेरा नम्रता से, रोशनी से, दीपिका से, नेहा से है, शिवांग से और निधि से नहीं। आप में से जो भी बता सके बताइए। इसको प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाक्य को इन्वर्टेड बनाने के लिए सर सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को तो नहीं उठा के सामने रखेंगे ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो कहीं इसमें है ही नहीं, दूर दूर तक। तो दोस्तों जब तुम लोग को शुरू में हमने इस नियम को इस तरह से सिखाना शुरू किया था तो मन में ऐसा वाक्य आया होगा, कौन टाइप की इंग्लिश सिखाते हैं,
हम 27 साल से हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते आ रहे हैं, उससे प्रश्न बन जाता है। ये बोलना है कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को रखो, अरे वो हेल्पिंग ही वर्ब तो होता है। क्यों? क्योंकि कैन में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, कुड में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, शुड में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो भी वाक्य बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब ना हो तो वाक्य कभी नहीं बन सकता। You cannot make any sentence without main verb in English, even in Hindi. तो चलिए हम पहले इसका प्रश्न बना लेते हैं। दीपिका, तुम इसमें सब्जेक्ट बदलो और नम्रता से पूछो। नम्रता अभी अफर्मेटिव आंसर दे। ओके सर। सर सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट तो अब नम्रता है तुम्हारे लिए, और हम जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। ओके, नम्रता आर यू रेडी? यस दीपिका, आई एम रेडी। नम्रता, क्या आप तैयार हैं? हाँ दीपिका, मैं तैयार हूँ। एक सेकंड रोक रहा हूँ दोस्तों, इसमें होना बताया जा रहा है किसी कर्ता का, करना नहीं बताया जा रहा है, होना। आगे बढ़ाओ नम्रता। सर सेम सब्जेक्ट। सेम। निधि, आर यू रेडी? Yes, Namrata, I'm ready. निधि, क्या आप तैयार हैं? हाँ नम्रता, मैं तैयार हूँ। शिवांग, आर यू रेडी? यस निधि दीदी, आई एम रेडी। शिवांग, क्या आप तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। रोशनी दीदी, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। दीदी, क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। नेहा, आर यू रेडी? Yes, Roshni, I am ready. नेहा, क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। निशा दी, आर यू रेडी? यस नेहा, आई एम रेडी। निशा दी, क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। एवरीबॉडी इज रेस्ट, एवरीबॉडी इज डन। दोस्तों, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। और वीडियो में अगर मैंने ये नहीं बोला होगा तो अभी बोल देता हूँ। दोस्तों, जिस दिन से आपका बैच शुरू हुआ था उस दिन से लेकर अभी तक मैंने आपको क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करना सिखाया। कैन में भी फर्स्ट फॉर्म आया, कुड में भी और शुड में भी। इतने दिनों तक आपने क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करना सीखा। समय आने पे हम दूसरे रूप का प्रयोग सीखेंगे, समय आने पे तीसरे का सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका बैच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। जब 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 बी चैप्टर हम आपको देंगे या बी चैप्टर की चर्चा करेंगे, तब तक आप एक एडजेक्टिव लगाना सीखेंगे या एक नाउन लगाना सीखेंगे। You will learn using adjective or you will learn using noun. बहुत दिनों से अगर किसी के मन में ये चल रहा हो कि सर आप इंटरेक्टिव इडियम लिखवाते हैं, उसके साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग निकल के आते हैं, आप वो लिखवा देते हैं, हमारे पेज पे पेज भरे जा रहे हैं, और बीच बीच में कभी आप एक ग्रीन बोर्ड की फोटो भी भेज देते हैं जिसमें बहुत सारे मीनिंग लिखे होते हैं। आप भले ही ना उतारते हो उन्हें, लेकिन मेरा काम है, मैं भेज देता हूँ। हाथ उठाइए। कभी कभी हम ग्रीन बोर्ड की फोटो भेजते हैं तो सही जगह पे कौन कौन लिख लेता है। हाँ दीपिका, राइट, तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल थी। निधि ने भी हाथ उठाया है। नम्रता का हाथ दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका प्रोफाइल ऐसा है। हाँ, ये वाला उठा लिया करो।
थैंक यू। तो अब चलिए, और बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको पेज में घुस के ही एडजेक्टिव या नाउन निकाल के ही रखना होगा। मैं राउंड शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल कॉमन एडजेक्टिव और नाउन हमारी जुबान पे होते हैं। जैसे मैं दीपिका से शुरुआत करता हूँ। सबको अलग अलग एडजेक्टिव या नाउन रखना पड़ेगा। अब हम रेडी की जगह कुछ और रखने जा रहे हैं। दीपिका, आर यू एक्टिव? Yes, sir. I am active. अब यहाँ एन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बहुत दिनों बाद एन सुनाई दिया। अच्छा किया, Am. गलती की। I am बोला। हाँ, नहीं, वो ए और एन तो राधा ने माँ कसम ऐसा सिखाया, बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब सोच के देखो यहाँ एन की क्यों जरूरत थी। बेचारे अंग्रेजों को ए या एन तब लगाना पड़ता है जब कोई काउंटेबल नाउन होता है, और एक्टिव काउंटेबल है ही नहीं। और सर देखना यहाँ AM पर, बोला मैंने। AMM I am active। अच्छा, तो फिर हम रिकॉर्डिंग चेक करके देखेंगे, तुम भी चेक करना कि उसमें कहीं एन आया था कि, है ना। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन चर्चा तो हो गई। इस पे हम एक हल्की सी चीज देते हैं, जिसे हिंदी में ये शब्द है, क्या लिखा है? दीपिका बोलो। लड़का। हमारी हिंदी में सुविधा ये है कि अगर हमें इसको बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे? एक ही मात्रा लगा देंगे, लड़के। तो ये हमारा बहुवचन बन गया। ये सुविधा हमारे हिंदी में है। अंग्रेजों के पास ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें ए या एन का प्रयोग करना होता है। तो और हिंदी में आर्टिकल नाम की कोई चीज होती नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 3 होते हैं, आप सब जानते हैं, और वो केवल इंग्लिश में ही पाए जाते हैं, है ना। तो हम फिर से पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दीपिका, आर यू एक्टिव? Yes, sir. I am active। क्या आप एक्टिव हैं? जी सर, मैं एक्टिव हूँ। मैंने नॉर्मल एडजेक्टिव लिया, बढ़ा बदलना है आपको। ओके ओके सर। um, and नम्रता, आर यू सिनर? आप नो में भी आंसर दे यस सकते दीपिका। हैं, नो में दे सकते नो दीपिका, आई एम नॉट सिनर। नम्रता, क्या आप पापी हैं? नहीं दीपिका, मैं पापी नहीं हूँ। आर यू लायर? सॉरी, आर यू फेक? No, I am not fake. क्या आप झूठी हैं? नहीं यार नम्रता, मैं झूठी नहीं हूँ। शिवांग, आर यू बुकवर्म? Come again, Didi. Your voice is. शिवांग, आर यू बुकवर्म? No, I am not bookworm. शिवांग, क्या आप किताबी कीड़े हो? नहीं दीदी, मैं कहाँ किताबी कीड़ा हूँ। रोशनी दीदी, आर यू मोल? No, I am not mole। दीदी, क्या आप छछूंदर हैं? No, मैं छछूंदर नहीं हूँ। अभी भी बिल्कुल नॉटी हो शिवांग, सही में लाइक आदि। नेहा, आर यू डेंजरस? नो, आई एम नॉट डेंजरस। नेहा, क्या आप खतरनाक हो? नहीं, मैं खतरनाक नहीं हूँ। निशा दी, आर यू सिंगर? नो
नेहा, आई एम नॉट सिंगर। अच्छा जी, क्या आप सिंगर हो? नहीं नेहा, मैं सिंगर नहीं हूँ। ऑल इज वेल। दोस्तों आपके तो सारे वाक्य गलत हो गए इंग्लिश के। जोर का झटका लगा क्योंकि आपने तो नॉट गलत जगह लगा दिया। नॉट कहाँ लगाते हैं रोशनी? नेहा, नॉट अपन कहाँ लगाते हैं बेटा? निशा, नॉट लगाते कहाँ है? राधा ने क्या सिखाया था? नम्रता, नेगेटिव सेंटेंस में। सर हेल्पिंग वर्ब के बाद अब तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, देखो तो सारे वाक्य गलत हो गए क्या? आफ्टर मेन वर्ब। क्यों दीपिका, झा सर ने कुछ सिखाया था बेटा? सर आफ्टर मेन वर्ब नॉट लगाएंगे। नो आई एम नॉट लाइक दिस। अरे यार, बदलना पड़ेगा बार बार नियम, है ना? कहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद, कहीं मेन वर्ब के बाद। नहीं, अभी कंफर्म हो गया सर, मेन वर्ब। शिवांग बेटा, झा सर ने कुछ सिखाया था क्या? सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द के पीछे नोट लगा देते हैं। निधि, शिवांग के लिए ऐसे 3 उंगलियों पे कुछ सिखाया था निधि झा सर ने? बताओ यस जरा, सर, यस बच्चों सर। को, इन बच्चों को बताओ। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द के बाद नॉट लगाते हैं। एक टॉपिक कमाएंगे, एक गिनते जाना और जब भी इधर आओ ले जाना, अपना काउंट करते रहना। सर आदि डेली पूछता था, कुछ दिन मुझे बहुत टॉफी मिलती थी, रोज किसी किसी दिन दो। माँ आज टॉफी नहीं मिली आपको? आदू को मिलती थी। हाँ। तो दोस्तों, आप सभी के वाक्य बिल्कुल सही हैं, चिंता ना करें। बस आपको जो राधा ने नियम सिखाया था उससे गलत हो गए हैं, लेकिन झा सर ने जो सिखाया था उससे सही हो गए हैं। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द के बाद नॉट लगाते हैं। ये नियम बहुत आगे जाके जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंचेंगे तब और फलीभूत होते हुए आप देखेंगे इसको। और पूरी ग्रामर में ये 2 नियम 3 उंगली वाले आपके पग पग पे काम में आएंगे। अब एक छोटी सी चीज और करते हैं, वीडियो में किया है कि नहीं हमने ध्यान नहीं है। जब हम बी चैप्टर का सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, पहला शब्द अगर अफर्मेटिव बन रहा है तो पहला शब्द ऑब्वियसली नाउन सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ड ऑब्वियसली मेन वर्ब होगा, तीसरा या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन। आपको बोलना दोनों पड़ेगा बनाते समय। फिर बाद में हम उसमें से कोई एक शब्द मिटा के आपको कंफर्म कर देंगे, जैसे अभी मैंने कंफर्म कर दिया कि रेडी इज एन एडजेक्टिव। रेडी इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है, ये किसी की विशेषता बतला रहा है कि ये बंदा कैसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में। तो इस 3 क्रम में वो क्रियाएं तो बिल्कुल नहीं आएंगी जो आपके पीछे के 20 पेज छुड़वा के हमने लिखवाई है। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, आदि आदि। So on and on. They will not come. लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वाक्य में इस तरह की क्रियाएं हम रख ही नहीं सकते, रख सकते हैं। अगर वीडियो में बताया भी है तो एक रिवीजन हो जाएगा और हम कुछ सेंटेंस भी बना लेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ भी क्रिया रखना है, हम सबसे शुरू की और पहली क्रिया ले लेते हैं।
गो अगर हमें रखना है तो क्या वो सीधे जुड़ जाएगी दोस्तों? कैसे जोड़ना पड़ेगा हमें? फेविकोल लगेगा सब पेज ये में। भी कोई से सर। कौन सा? 2। ये वीडियो में दिखाया है क्या? ओके, यस सर। तो इसका हिंदी बता दीजिए। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। शुड आई लॉक? यस सर, यू शुड लॉक। अब वीडियो में शायद ये बताया गया होगा कि अगर ये सेंटेंस हम पहले दे देते हिंदी में, मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो आप मर जाते, मिट जाते, लुट जाते, लेकिन फॉर जरूर घुसेड़ देते, क्योंकि हम यहाँ पे HMT लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम टाइप। फॉर के बहुत शौकीन होते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो आप अपने सेंटेंस में, अपने बोलचाल में से फॉर को अनावश्यक रूप से जो लगाते हैं आप उसको कम करें धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा नियम है, 2 से V1 जोड़ दें। चलिए, अगर वीडियो कौन सा वाला भेजा था? आज जो रिकॉर्ड हुआ है वो वाला आपने देखा कि पहले का जो रिकॉर्ड है? सर पहले वाला देखा, आज वाला सुबह वाला पहले मैम वाला। ने जस्ट अभी भेजा था, क्लास अच्छा। शुरू होने के 5-10 मिनट पहले। दोस्तों, निधि और शिवांग तो एक्टिव हो गए हैं आसपास से इंग्लिश सीखने में। आप लोग भी इस तरह से एक्टिव हुइए। ये देखिए, एक पोस्टर है, इसमें क्या लिखा है? दीपिका बोलना। आई एम रेडी टू फ्लाई। मैं उड़ने के लिए तैयार। इसी तरह के प्रयोग पाए जाते हैं। हम अपने आसपास से छोटे छोटे मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंग्लिश को आत्मसात कर सकते हैं। तो चलिए, हम दीपिका से शुरू कर रहे हैं। गो की जगह कोई दूसरी वर्ब रखो दीपिका, और एक सेंटेंस बोलो, और फिर किसी का नाम लो। आई एम रेडी टू कम आउट। मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ। नम्रता। आई एम रेडी टू गेट सक्सेस। मैं सफलता पाने के लिए तैयार हूँ। निधि। आई एम रेडी टू हैव अ वॉक। मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। रोशनी। आई एम रेडी टू सिट। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। नेहा। आई एम रेडी टू कॉम्प्रिहेंड। मैं आत्मसात करने के लिए तैयार हूँ। वो देखो, वहां से वहां पूछा। सेंटेंस। आई एम रेडी टू कॉम्प्रिहेंड दिस सेंटेंस। मैं सेंटेंस आत्मसात करने के लिए तैयार हूँ। निशादी। 1 मिनट रुकिएगा। नम्रता, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दीपिका, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? सर 2 प्रकार। कौन कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कॉम्प्रिहेंड कौन सी क्रिया है? अनुसरण करना। निधि, कॉम्प्रिहेंड कौन सी क्रिया है? सर कॉम्प्रिहेंड सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ होता है? सकर्मक क्रिया क्या? सर कहना है। नहीं, तुमसे 2 सवाल। शिवांग। इसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। इसमें कर्म का आना जरूरी होता है, सकर्मक ऑब्जेक्ट का।
तो नेहा, क्रिया रखते साथ हमें कुछ खटकने लगता है। अभी तुम्हें नहीं खटक रहा है, छोटी हो थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो खटकेगा। तो सामने वाला फट से पूछता है का, इसलिए एक कर्म, एक ऑब्जेक्ट लगा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। हु इज रेस्ट? I am सर आई एम रेडी टू लूज माई पेशेंस। मैं अपना पेशेंस खोने के लिए तैयार हूँ। नाइस सेंटेंस। निशा दीदी। I am ready to come. मैं आने के लिए तैयार हूँ। दीपिका, you wanted to ask anything, no? सर मेरे को न्यू सेंटेंस बनाना था। ओके, आप हम एक्चुअली रेडी? दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं दीपिका, और उसमें हम फिर से एक एक वर्ब लेंगे, लेकिन हम इन्वर्टेड कर रहे हैं इस बार। और हम पहला प्रश्न खुद तुमसे कर देते हैं, तो तुम उसी को आगे बढ़ाना नई वर्ब के साथ। दीपिका, आर यू रेडी टू डिलीवर स्पीच? यस सर, आई एम रेडी टू डिलीवर स्पीच। क्या आप स्पीच देने के लिए तैयार हैं? जी सर, मैं स्पीच देने के लिए तैयार हूँ। डिलीवर सकर्मक क्रिया थी दोस्तों, इसलिए हमें एक ऑब्जेक्ट यानी स्पीच उसमें लगाना पड़ा। और ये जानबूझ के मैंने रखी क्योंकि आप लोग अभी भी देना यानी गिव का ही प्रयोग करने के आदी हैं, तो सुन के धीरे धीरे आपकी जुबान पे भी डिलीवर और स्पीच शब्द आते चला जाएगा। दीपिका, आस्क। नम्रता, आर यू रेडी टू सीक न्यू थिंग्स? Yes, I am ready to seek new things. नम्रता, क्या आप नई चीजें खोजने के लिए तैयार हैं? हाँ दीपिका, मैं नई चीजें खोजने के लिए तैयार हूँ। दीपिका, तुमने थिंग सिंगुलर रखा था बेटा कि प्लूरल? सर प्लूरल रखा था, थिंग्स बोला है मैंने। ओके, इट विल डू नाउ। नम्रता, गो अहेड। निधि, are you ready to break the ice? वाह, Why not? Yes, I'm ready to break the ice. क्या आप श्री गणेश करने के लिए तैयार हैं? मैं श्री गणेश करने के लिए तैयार मैं- हूँ यहाँ। सर, हम लोग सारी टॉफी कलेक्ट करके ले जाएंगे, श्योर। संभाल के रखिएगा। शिवांग, पैकेट रखा अभी। Shivang, are you ready to give half yearly exam? No दीदी, I am not ready to give half yearly exams because I am not prepared. Oh, शिवांग, क्या आप हाफ ईयरली एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? अरे कतई नहीं दीदी, हाफ yearly एग्जाम देने में तैयार बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। और जब भी किसी बैच में ये गलती होती है तो मुझे ये सुअवसर प्राप्त होता है। चलिए इसी को मैं यहीं पे रखता हूँ और इसको मिटा के यहाँ रुक जाना बेटा अभी। चलो हम पूछते हैं, किससे पूछते हैं? नेहा से पूछते हैं। नेहा, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर परीक्षा देना? वर्ब फॉर परीक्षा देना should be I don't know. दीपिका, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर परीक्षा लेना? सर एग्जामिन।
take exam. निधि, इसको आगे बढ़ाओ, सेकंड फॉर्म पूछो। ये बिल्कुल अपसाइड डाउन। Yes, sir. Shivang, what should be the second form of take exam? The second form of take exam should be took exam. Namrata Didi, what should be the third form of take exam? The third form of take exam should be taken exam. Deepika, what should be the verb for परीक्षा लेना? The verb for परीक्षा लेना should be give exam. दोस्तों, एक रोशनी, गलती हो गई थी, मैंने उसको बाद में सुधारा है। एग्जाम को इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा। रोशनी, what should be the verb for the second form of give exams? The second form of exam should be give exam. Sorry, Didi, come again, please. What should be the second form of give exam should be give exam. दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज और देखिएगा, ये बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और मैं परीक्षक हूँ और मैं आ रहा हूँ एक एक करके आपके पास। अब यहाँ क्लास में तो मैं हाथ में देता हूँ। शिवा, here you are. Thank you, sir. Here you are. Thank you, sir. Namrata, here you are. Deepika, here you are. Thank you, sir. Here you are. Nidhi, here you are. तो I am giving you exam. I am giving you. ये इस तरह से शायद उन्होंने लिया होगा इसको, और अंग्रेजी में सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं, अब हम हजम भी करने लगे हैं कि उल्टी होती है। वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे और उनके बीच में पूरब और पश्चिम का अंतर है। वो पश्चिमी जहाँ सूरज डूबता है उस देश की परंपराएं अलग होती है, हम पूर्व के निवासी हैं जहाँ पे सूरज उगता है। हमारे यहाँ शादी में कभी सफेद कपड़े नहीं पहनाए जाते दुल्हन को, लेकिन वहां दुल्हन सफेद वस्त्र ही पहनते हैं, आप फिल्मों में देख के जानते हैं। हमारे यहाँ दूल्हे को काले रंग का सूट नहीं पहनाया जाता है शादी में, लेकिन उनके यहाँ काले सूट में ही शादी होती है। तो हमारे यहाँ की परंपराएं बिल्कुल एक दूसरे से अपसाइड डाउन है। परिणाम स्वरूप हमें ऐसी चीजों को फेस करना होता है, लेकिन इतना ध्यान हर कोई नहीं रख सकता, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों ने एक तीसरा तरीका निकाल लिया है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। पहले मैं ऐसे ही सामूहिक रूप से पूछता हूँ, किसी के दिमाग की बत्ती अगर जल गई होगी तो वो उत्तर देना। What should be the fashionable word for परीक्षा देना? The verb for परीक्षा देना should be face exam. तुम आगे पूछो। Deepika, what should be the second form of face exams? The second form of face exam should be phased exams. Shivang, what should be the third form of face exam? The third form of face exams should be phased exams.
अब वापस लौटते हैं। निधि, तुम इस क्रिया का प्रयोग करके पुनः अपना सवाल कर लो। Shivang, are you ready to face the exams? Yes, Didi, I am ready to face exams. शिवांग, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने हाफ ईयरली रखा था बेटा? Shivang, are you ready to face half yearly exam? Yes, I am ready to face half yearly exams. शिवांग, क्या आप हाफ ईयरली एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स देने के लिए तैयार हूँ। रोशनी दीदी, आर यू रेडी टू कैरी माई बैग? No, I am not ready to carry bag. दीदी, क्या आप मेरा बैग उठाने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं आपका बैग उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। नेहा, are you ready to fly? No, Roshni, I am not ready to fly. क्या आप झूठ बोलने के लिए तैयार हैं? नहीं रोशनी जी, मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। निशा जी, आर यू रेडी टू प्ले फुटबॉल? She is not here, she is disconnected. दोस्तों, प्रोसेस निधि ने बिल्कुल संतुलित रूप से प्रोसेस से सेंटेंस बनाया था। आप वीडियो को दोबारा देख के उस प्रोसेस को आत्मसात कर सकते हैं। और अगर आपको समय नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हमें रोज सेंटेंस बनाना ही होगा। धीरे धीरे आप भी इसी प्रोसेस से वाक्य बनाने लग जाएंगे। तैयार रहिए, कल मैं दूसरा वाक्य दूंगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा। Thank you for joining. God bless you. थैंक यू।